ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 27 जून 2023। मीठे बच्चन, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व अर्थात यह शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो महाबनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाबा से योग जुटा रहे। गीत है, यही बाहर है। ओम शांति। निराकार शिव भगवानवास आकार और साकार को भगवान ही कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाबा ने समझाया, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय के दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो उनको भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों के बहुत प्रकार होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, विकार में नहीं जा सकते हैं। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो, हम सच्चे ब्रह्मा की औलाद है। परमपिता परमात्मा अपने पोते पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापति का नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बातें हैं कि घोड़ों को या अश्व को यज्ञ में हवन किया। अभी तुम अश्व हो, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी हुई है शास्त्रों में। यथार्थ अर्थ नहीं जानते, कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं। जैसे नाटक बनाते हैं, झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं होते ना। आर्टिफिशियल बेड बनाते, अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं, कुछ न कुछ, जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया उनके ही फिर नए एक्टर्स बना करके पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट मूंगा हुआ है वह प्ले होता रहता है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते, यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं कि महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया, अंगूठा चूसता हुआ कान्हा आया। ऐसे तो नहीं होता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वह जैसे क्षीर सागर है, यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर। बहुत सजाएं खाते हैं, यह बाबा समझाते। इनका नाम सहज राजयोग है। तुम हो देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अपूरे हुए। बाबा समझाते हैं, कल पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाबा उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, जी बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे। कलप के संगम मिलने के लिए आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक तो नहीं होती ना, यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं, मुझे भी पतित से पावन बनाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। बीच में आने का हमारा काम नहीं। मेरा नाम है पतित पावन। कहते हैं, फिर से भारत को व सृष्टि को आकर के पावन बनाओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत को, आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग एगो कहते हैं ना। परंतु कब ये नहीं समझते, लॉन्ग एगो में बहुत बहुत पुराने, हाँ, पुराने से पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं। स्वर्ग की चीजें महल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। पुराने से पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे जवाहरों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं। पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण है पुराने से पुराने, क्योंकि उनका पहला जन्म होता है ना।
लक्ष्मी नारायण से भी पहले राधे कृष्ण है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1। मुख्य प्रिंसेस है ना। बाबा कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनियाँ, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते। कैसा मोस्ट बिलीवेड मुसाफिर है हमारा। स्वर्ग में तो बस नेचुरल शोभा होती है। कितनी खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। आज बाबा प्रभा बाबा को कह रहे हैं काली पुरानी सजनी है हमारी है, पुरानी काली सजनी। इसमें आकर के इनको और तुम सभी को गोरा बनाता। हम भी ऐसे ही है ना। अभी गोरा बन रहे। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएंगी। यथार्थ बातें तुम समझाते हो, समझते भी हो। बाबा तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम बच्चे भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो महान नहीं बने हुए हैं। बाबा तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाबा को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारे आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह भी गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से। अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया के तूफानों में हिलेंगे नहीं। अचल घर बन जाओ। वाह क्या बात है। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाबा की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगी। कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएंगी। मेहनत है ना। परमपिता परमात्मा का भी पाठ है। हम उनको याद करते, वह कैसे आकर पढ़ाते, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले मौखिक, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं वह यही राजयोग है प्राचीन। बाबा कहते मुझे याद करो, इसमें ही सारी मेहनत है, सारी याद की बात है। बाबा फरमान करते हैं बच्चे मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती है, विघ्न डालती रहती है। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे, फिर नॉलेजफुल एंड ब्लिसफुल बनेंगे। तुम फिर ब्लिस भी कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, है ना। बाबा तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्यवान प्रस्थ लेते हैं अथवा अर्थात मुक्ति में जाना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकते हैं। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तभी गोरा बनेंगे ना। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियाँ बतलाते। मोस्ट बिगड़ बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे याद थोड़े ये रहेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तब अंतमति सोगति हो जाएंगे। तुमको बाबा की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं हैं ना, कितनी दूर से पार्क बजाने के लिए आती हैं।
जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने, यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पतितों को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह साथ ले नहीं जाते हैं और न खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में कोई समाते भी नहीं हैं। आत्मा इमार्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। शरीर मरता है, जलता है, अपघात भी करते हैं, सुसाइड करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आज पूरी न हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीवघाती महापापी कहा जाता है। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना धारणा होगी। पर कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से ही खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बातें बैठ लिखी है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता ज्ञान प्रायः लोप है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है, यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजों की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भल कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं यह तो वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर गौ समझ लिया है। गौ को फकीर लोग लेकर के निकलते हैं, तो यह है कामधेनु कपिल देव। कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी। कहानियाँ बहुत है। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर है, यह ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर एवर प्योर है। यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबे समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्मा है निराकारी दुनिया में रहने वाली। यहाँ आती है पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है ना, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत फिर तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते, सिर्फ देवी देवता धर्म वालों के होते हैं। तो कितनी बातें मीठी मीठी बाबा समझाते, मीठी मीठी सीख रहे थे बच्चों को। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, कलब कलब पढ़ते भी आए हैं। पुरुषार्थ अनुसार ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूल में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर आ जाई करते हो। सिर्फ बाप का बन, बाप को याद करो, बाप को घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने आप से बातें करनी है। हम आत्मा इमार्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। अष्टवरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा उनकी स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझें। जैसे बाबा अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुई हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श के ऊपर दिखाते। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। आज का स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है।
स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाबा के दुआओं की मुबारक मिलती है। तो हम सभी को ये दुआएं लेनी है ना, तो उसके लिए हमें स्व परिवर्तन करना है और तीव्र पुरुषार्थ इसमें बनना है। तो ऐसे स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।